हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा आपके जो ओसीएम में पेपर है डेट इज 26 फरवरी को। उसमें जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ब्रीफ क्वेश्चन, लास्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कोई भी एक लिखना रहता है। टोटल कैरी करता है 8 मार्क्स। कितना मार्क्स कैरी करता है? देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आप ओसीएम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल रिपीट हो रहा है। अभी जो मैं आपके साथ में क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बताऊँगा ना वो कौन सा चैप्टर से आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वीडियो को लेंथ ना करते हुए एकदम शॉर्ट में बताओ। जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपने 2 चैप्टर अच्छे से किए तो 2 चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा जो हर साल रिपीट हो रहा है। सर ऐसा आप कैसा बोल सकते हो? देखो आपके साथ में नाम है, क्वेश्चन पेपर क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाना, वहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है और बार बार कुछ आया नहीं है। एक ही साल में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर दिख रहा है ना, यहाँ से आपको खाली एक बार भी पूछा है। डेट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल है ना, बस वो एक ही साल में पूछा है। वो भी कब पूछा है? 2021 में, जब पहली बार एग्जाम हुआ था, ठीक है। मतलब जब सिलेबस चेंज होता, उसके बाद में यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ब्रीफ का। तो सर आप बता दो ना कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो 26 फेब को ऐसा मुझे लग रहा है, सबसे पहले ना आप लोग कर लो 8 चैप्टर्स मार्केटिंग। अगर आपने 8 चैप्टर में 5 क्वेश्चन किए डियर फ्रेंड्स, समझना वहाँ से आपको ब्रीफ भी मिलेगा और आंसर द ब्रीफ क्वेश्चन होता है वो भी मिलेगा। मतलब नहीं करके आपका 15 मोटा 15 मार्क्स मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन पढ़ना है। सर 8 मार्क्स का वहाँ से आएगा क्या? 101% आएगा डियर फ्रेंड्स। अगर वहाँ से 8 मार्क्स का नहीं मिलेगा तो आपको डेफिनेटली 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस आपको जस्टिफाई भी आपको मार्केटिंग चैप्टर में से ही मिलेगा। बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा बताया था कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखे हो दोस्तों तो ज़रूर देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको 8 चैप्टर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा था और कौन सा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8। डन एवरीवन। मार्केटिंग चैप्टर का नाम है मार्केटिंग, और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये चैप्टर से शुरुआत करना चाहिए। ये चैप्टर से आपको एक्सप्लेन द टर्म आने वाला है, आंसर इन ब्रीफ आने वाला है, जस्टिफाई भी आ सकता है, और जो लास्ट में एक जो क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का वो भी पूछेगा। तो सबसे पहला जो तुमको याद करना है डियर फ्रेंड्स, पहला ये वाला क्वेश्चन है, डेट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा या तो 5 के लिए आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके 5 पॉइंट याद कर लोगे डियर फ्रेंड्स। कितना याद कर लोगे? जैसे प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, देन कमोडिटी प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, देन एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, उसके बाद में है एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, और लास्ट में आता है डिमांड और कस्टमर और है ये स्पेस। आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट याद करना है डियर फ्रेंड्स। कितना याद करना है? ये आपका ब्रीफ में नहीं आने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आप याद कर लो, एक्स्ट्रा बोनस बता रहा हूँ। ब्रीफ के क्वेश्चन में आपको समझो ये जो 4 और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में, वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। देन आप लोग कर सकते हो टाइप्स ऑफ मार्केट। अब एग्जाम में टाइप्स ऑफ मार्केट 8 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा तो ये पूरा पूछेगा, हो सकता है, आ सकता है, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड कभी कभी लग रहा है कि शायद टाइप्स ऑफ मार्केट भी दे सकता है। इसके लिए मार्केटिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप ही नहीं करना है, वो ब्रीफ के लिए भी पूछा जा सकता है और आपको आंसर द फॉलोइंग के लिए भी। अब ये पूरा अगर पूछेगा तो 8 मार्क्स के लिए, अगर 4 मार्क्स के लिए पूछेगा तो क्या बोलेगा, टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल एरिया कवर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। ये तो मुझे लगता नहीं रेगुलेशन का आएगा, कंपटीशन का भी आएगा। अगर ऐसा सेपरेट में अगर पूछेगा तो एरिया कवर, टाइम और ये बस, ये 4 तक ही आपको पूछेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर खाली सर 4 मार्क्स के लिए अगर आता है तो क्या करेंगे, 4 मार्क्स के लिए आता है तो सबसे पहले आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने। तुम्हारे 7 टाइप है,
एरिया कवर, टाइम कवर, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। डन एवरीवन, ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपने दो दो भी लिखे तो भी इनफ है। तो ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, अच्छे से याद करो, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। लास्ट 2 या 3 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से सुनेंगे, लास्ट 2 या 3 साल से ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, तो इस साल भी पूछेगा। अब इसका क्वेश्चन देखो, 8 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 4 के लिए। 8 के लिए आगे तो कैसा आएगा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, क्या बोलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब जैसा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, मतलब मार्केटिंग करने से सोसाइटी को क्या इंपॉर्टेंस होता है, फायदा क्या है, और फर्म का क्या फायदा, और लास्ट में है तुम्हारा कंज्यूमर का। एटलीस्ट सभी के आपको ज़्यादा नहीं तो भी 5 पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे। कितने सर, 5 पॉइंट्स। यू हैव टू बी लर्न एटलीस्ट 5 पॉइंट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो क्या करना होगा डियर फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ ना उसको अच्छे से याद करना है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप अपने ओन से लिखिए। अगर आप अपना कुछ भी इंग्लिश का जुगाड़ लगाते हो तो समझिए आपको यहाँ पर 8 में से डायरेक्टली 5 या 4 ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। सर अगर खाली मैंने पॉइंट्स याद किया तो पॉइंट्स के 1 मार्क्स होते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मार्क्स मिलते, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये पूरा इसका शॉर्ट यहाँ दे सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, टू फर्म और टू कंज्यूमर। लास्ट जुलाई में भी आया है ये क्वेश्चन और मार्च में भी आया है ये क्वेश्चन, तो रिपीट भी हो सकता, कुछ बोल नहीं सकते तो याद करके जाओगे। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सर आप बार बार तो बोल रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर में आपके पाँच क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो ब्रीफ तो आपका काम हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका शॉर्ट नोट का भी काम हो जाएगा। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में मिनिमम आपको 8 to 10 पॉइंट याद करना है। कितने, 8 से 10 टोटल आपके पास में ना क्वेश्चन में 13 पॉइंट रहेगा डियर फ्रेंड्स। कितने रहेंगे, 13, देख सकते हैं आप लोग, 13 पॉइंट से कितने हैं, 13 पॉइंट्स। लेकिन आपको कितने याद करना है, कोई भी 10 पॉइंट से याद करना है। कोशिश करिए सबसे पहले पैकेजिंग लेबलिंग करिए, ये अगर आप याद करते हो तो आपका एक्सप्लेन द टर्म में भी कवर हो जाएगा। ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये तो बहुत इजी है। प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे डिसाइड होना है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी, मतलब इससे इजी चैप्टर तो मुझे ओसीएम में कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन, डेट इज द 7 PS, डेट इज हम लोग बोल सकते हैं मार्केटिंग करके। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, डेट इज द मार्केटिंग मिक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं 7 PS या 4 PS। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है, कब आया था एग्जाम में, मार्च में आया था। सर आपको कैसे मालूम, सब आप लास्ट ईयर मैंने 300 पेपर चेक किए और डियर फ्रेंड्स ओसीएम का, मुझे ना एक हफ्ते तक तो पूरा ओसीएम ही था कि पेपर चेक करते थे, हाँ चलो टाइप्स ऑफ मार्केट, ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आया था 4 PS के लिए। तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन का नाम बदल के 7 PS कर देगा। PS देखो सब में PP आ रहा है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग का 4P है डेट इज अ 4 PS बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आप लोगों का मार्केटिंग मिक्स में आता है सबसे पहला प्रोडक्ट, क्या आता है, प्रोडक्ट, डन। उसके बाद में आएगा आपका प्राइस, प्लेस, देन आता है ये प्रमोशन, ये 4 PS में आता है। जो बचे हुए एक्स्ट्रा वो 3 PS बाद में आएगी। तो एग्जाम में ये आ चुका है लास्ट ईयर, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि रिपीटेड भी क्वेश्चन हो रहे हैं। ये चैप्टर से आपको 15 से 20 मार्क्स का आने वाला है। सर एग्जैक्टली बताओ ना कितना मार्क्स का चैप्टर है, एकदम एग्जैक्टली जानना चाहते हो कितना मार्क्स का चैप्टर है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बताया कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का है, ज़रूर देखना। तो पहला तो 8 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, 8वां चैप्टर एकदम से अच्छे से कर लेना है। हो गया है तो डोंट वरी, 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, वो अगर आप करो तो समझिए आपका वो भी शॉर्ट नोट में कवर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है आपका सर्विस चैप्टर में से, किस में से, सर्विस चैप्टर में से।
ओके, सर्विस में सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा फ्यूचर्स। अगर ये फ्यूचर्स अगर आता है ना डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर्स ऑफ सर्विस, तो ये आपको 4 या 5 मार्क्स से लाएगा। ब्रीफ क्वेश्चन नहीं है, अगर याद करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। 4 to 5 मार्क्स ले, लेकिन हमारा मकसद अभी 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स के लिए ऐसा मुझे लग रहा है ना डियर, इस बार तुमको टाइप्स ऑफ बैंक पूछेगा, ताकि लास्ट ईयर फंक्शंस पूछ चुका है। क्या पूछा है? फंक्शन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इस बार ऐसा मुझे लग रहा है आपको एग्जाम में बोलेगा टाइप्स ऑफ बैंक। क्या बोलेगा? ये रहा वो क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैंक। क्या पूछेगा? टाइप्स ऑफ बैंक पूछने का पूरा चांसेस है, बिकॉज लास्ट टाइम आपको कमर्शियल का भी पूछ चुका है। तो टाइप्स ऑफ बैंक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना डियर फ्रेंड्स यहाँ से। और अगर टाइम मिलता है आप लोगों को तो आप लोग कर सकते हो डियर फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या करेंगे? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में प्राइमरी फंक्शन भी आता है 4 मार्क्स के लिए, या तो फिर सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं। प्रिंसिपल ऐसा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड जिसमें आपको एकदम डिप्टो लिखना पड़ेगा। आप अपने पर्सनल ओन से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, थोड़ा सा वो वर्ड टॉपिक ही हार्ड है, ठीक है। और रोड ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी लास्ट टाइम आ चुका है एग्जाम में, तो इस बार तो मुझे लग रहा नहीं कि आएगा। तो क्या करके जाओगे इस बार डियर फ्रेंड्स, आप लोग टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ के जाओगे और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये 2 क्वेश्चन कर लो। अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ लिए तो ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? वो चीज़ एक्स्ट्रा के लिए आप पढ़ के जा रहे हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहीं से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। 6 जो क्वेश्चन बताया हूँ, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रोड का तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग नहीं रहा है आएगा। तो 8 मार्क्स के लिए आपको इतना करना है। और भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग को 101% वो बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।